नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति ईश्वर की यूट्यूब चैनल। इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह? मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? क्या आपको यह मालूम है क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज के इस वीडियो में आपके ऐसे सभी सवालों का जवाब मौजूद है, जहां हम आपको इस्लाम धर्म के उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश गायब हो जाएंगे। यहां तक कि बहुत से मुसलमान भी इस सच के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो भी बताएंगे वह सारी बातें तर्कपूर्ण होंगे, इसलिए आप मुझे कुछ भी कहने या सोचने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म की ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रहस्यमय और धर्म से संबंधित वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ सूर्पनखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सूर्पनखा अपने चेहरे को वस्त्र से छुपाकर रखती थी। रावण के मृत्यु के बाद सूर्पनखा अपने पति शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक नहीं पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी भी खत्म ना हो। इसलिए डर की वजह से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगाजल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। बल्कि कई सालों से इस पर कार्य करने वाले एक्सपर्ट इनकार भी करते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो यह वही शिवलिंग है जिसको शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से बचाने के लिए रेगिस्तान में रखा था, और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में इस शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो सूर्पनखा के वंश का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। सूर्पनखा आज जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, उसकी परंपरा पूरी तरह से वंशों ने निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाले औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। यह सुनकर तो आपको धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने उसे वरदान दिया, इसलिए विशेष तौर पर मुसलमान लोग शुक्रवार का महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रहा होगा, आखिर इस्लाम पैदा कैसे हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वह एक मजहबी दिनचर्या है। दोस्तों, वहां पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोहों को बढ़ते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों को बढ़ाते जाना। मेरे प्यारे मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहां जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत कम पौधे नजर आते हैं। इसीलिए वहां पर लोगों के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियां ना होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी वजह से वहां पर हरा छटक रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसीलिए इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतना ज्यादा महत्व दी जाती है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली गर्मी किसी का भी हालत खराब कर सकती है। वहां के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, और इसी वजह से वहां पर लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी का इस्तेमाल करने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वह लोग बीमार ना हो। और वह प्रथा आज भी चली आ रही है। जहां पर आप देखेंगे तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर वस्त्र बांधकर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। ऐसे में यानी कि लिंग या फिर मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसलिए वहां के लोग, उस मजहब के लोग खतना करने लगे।
दोस्तों, खतना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है और यह चीज अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही कबीले में खाना बदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का निकाह कर देते थे। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता करने की जरूरत नहीं होती थी। पर हां, वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान देते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा, मामा या फिर मौसा मौसी वगैरह के बच्चे हो तो उसके साथ वह लोग शादी आराम से कर देते थे। बस शर्त यह होती थी कि जिस पुत्र पुत्री से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म एक ही मां के कोख से ना हुआ हो। अब अगर बात की जाए खान पान की तो यह तो आप सभी जानते ही हैं। अरब के देश में रेगिस्तान के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर खेती करना या फिर फलों को उगाकर खाना यह तो संभव नहीं था। इसीलिए वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले ही आज का हर जगह गेहूं, चावल, फल, सब्जी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के लोग पहले जैसे ही जानवरों को मारकर उसका भोजन करना पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को यह पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए उन्होंने जिस भी जानवर को मारते थे वह उन्हें कुर्बानी का नाम दे देते थे। और जब जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर के मौत का पाप उनके सर पर ना चढ़े। यह चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई और अब तो इसे दुनिया भर में त्योहार की तरह मानते हैं, जहां जानवरों की कुर्बानी करके लोग उसे खाते हैं। वैसे आज लोग इन सारे चीजों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को मारकर खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। अब यह बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तान इलाके में मूर्तियां वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए इसके वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीलों से यानी कि अपने मजहब से खारिज कर दिया। कबीलों को एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता है, इसलिए वह लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमान के कबीलों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। अगर इन सारी चीजों पर गौर से बात किया जाए, इससे एक चीज स्पष्ट होती है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि कबीला है जिसे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया गया। और इसके जो नियम है यह सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस तरह से इन्हें वातावरण मिला उसी तरह से इन्होंने जीना शुरू कर दिया और आज भी वातावरण और आसपास के माहौल बदलने के बावजूद भी यह लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, हम आपको इस्लाम से जुड़े जितने भी बातें बताई हैं वह सभी सच्ची है। तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। और जिस हिसाब से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके अनुसार यह कहना भी गलत नहीं है। कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारी ओर से सभी मुसलमान भाई बहनों को यह हमारी बात बुरी लग रही होगी, हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं। पर दोस्तों, हमारी ओर से किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो कि पूरी तरह से लॉजिकल है। अगर आप भी इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम जो कह रहे हैं वह वाकई में सच आएगा। इन सब में से हैरान कर देने वाली बात तो यह है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये खुद भी नहीं जानते हैं कि वह इस तरह का सोच क्यों रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान लोग ही अपने धर्म को ऊंचा रखते हैं और बाकी लोग अपने धर्म पर ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हिंदू से सिख और ईसाई तक हर धर्म के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं। किसी भी धर्म में, चाहे वह इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो, उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगा होते हैं। जबकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी को यह नहीं पता कि उसकी शुरुआत कहां से हुई और जो सिद्धांत और कानून सीख रहे हैं और किसने बनाया। लोग तो सिर्फ आंख बंद करके उसे मानते जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। अब आपको इसके बारे में क्या कहना? कमेंट में हमें जरूर बताना और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।